हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे सारे शेर भाई। और आज कंपेयर करने वाले हैं हम कुछ कार्स को। बहुत अमेजिंग कार्स है ये। जब मैं सेडान्स की बात करूं, इंडिया में जो हमारी फुल साइज सेडान्स है, मैं कॉम्पैक्ट सेडान्स की बात नहीं कर रहा लाइक ऑरा और डिजायर। आज बात करेंगे बिल्कुल प्राइम सेडान्स की, जिसमें स्लाविया, वर्टस, होंडा सिटी, वर्ना। और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस कुछ लोगों के चल रहे हैं कि 3XO पर 15-16 लाख रुपए लगा के महिंद्रा की तरफ चले जाएं या फिर कोई सेडान पिक कर लें, क्योंकि आपको पता ही है कि यार जो सेडान की एक क्लास होती है ना, वो भी बिल्कुल लीग अपार्ट होती है। इसकी माइलेज अच्छी होती है, 500 लीटर तक का बूट स्पेस आपको मिल जाता है और काफी अच्छी डायमेंशंस कार की मिलती हैं भाई। 4500 mm की इन कार्स की लेंथ हो जाती है। तो सारी कार्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, काफी नोट्स मैंने बनाए हैं। सो प्लीज गाइज थोड़ा सा टाइम मुझे अलाउ करना। वीडियो स्लाइटली लंबी हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, बट आज आपको मिलने वाली है बेस्ट ऑफ द नॉलेज। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं 4 कार से। बीच में मैं महिंद्रा 3XO को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। देखेंगे कि 3XO की तरफ रहना ही बेटर है या फिर आप कोई सेडान की तरफ चले जाएं तो ज्यादा समझदारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं Hyundai वर्ना, होंडा सिटी, वर्टस और स्लाविया की। देखो इन चारों कारों की जो प्राइसिंग है ना, जो एंट्री लेवल बेस मॉडल है, वर्ना का अपना अराउंड 12,80,000 रुपए है, होंडा सिटी का 13,40,000 रुपए है और वर्टस का 13,50,000 रुपए है और स्लाविया का भी अराउंड 12,47,000 रुपए है। ठीक है। सो स्लाविया फिर भी आपको थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, वर्टस फिर भी महंगी है। इवन तो बोथ आर सेम, लाइक जर्मनी है दोनों की दोनों। पर बाकी पहलुओं पे भी बात करते हैं। देखो अब मैंने ना ये सारी कार्स चलाई हुई है। इवन अगर आप वर्ना का ड्राइविंग रिव्यू भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने ये सारी कार्स ड्राइव करी हैं। वर्ना की डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार आई थी, आपको पता ही है। और वो फील भी होती है। जब मैं उसको भगा रहा था, लिटरली मेरे को फील हो रही थी कि भाई इस कार में दम है। और अगर मैं बाकी कार्स की बात करता हूँ, वर्टस या स्लाविया की, तो यार ये दोनों भी ग्लोबल एनकैप 5 स्टार कार्स हैं। तो सेफ्टी के मामले में ये तीनों कार्स बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें होंडा सिटी की, होंडा सिटी की ग्लोबल एनकैप 4 स्टार रेटिंग है। सो बेसिकली ये सबसे वीकेस्ट है अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो। और इसका प्राइसिंग भी काफी क्लोज रखा हुआ है वर्टस के ही, विच इज 13.48। मतलब 13.5 लाख रुपए की ही ये पड़ती है होंडा सिटी, 13.5 लाख रुपए की आपको वर्टस पड़ती है। मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है इसके थोड़ा महंगा होने का यार। होंडा सिटी ने जो एक अपनी स्थापित कर ली है, एक जो जगह बनाई है ना यार, बहुत पुरानी कार है होंडा सिटी भी। कई सालों से पता नहीं कितनी जनरेशन आ चुकी हैं भाई। इसका लास्ट जो टेस्ट हुआ था, आई थिंक 4 जनरेशन का हुआ था 2022 में ग्लोबल एनकैप का। और ये होंडा सिटी ना भाई अपनी लेगेसी पे बिक रही है। इसका नाम चलता है भाई, पर देखो धीरे धीरे ना नाम फेड भी हो जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव चेंजेस नहीं करते हो तो। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कार के इंजन की, क्योंकि यार इतना पैसा लगाओगे आप, 13-14 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है। सो इंजन में क्या सीन चल रहा है देखो। Hyundai में इन सारी कार्स में ना, मतलब आपको लाइक अगर मैं इन दोनों की बात करूं, होंडा सिटी और Hyundai वर्ना की, इनमें आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अगर हम जर्मन कार्स की बात करें, स्लाविया वर्टस की, यहाँ पे आपको ना 1 लीटर का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर का। अब भूल के भी ना, गलती से भी आप इसको वो वाला 3 सिलेंडर मत समझ लेना जो आपको जैसे काइगर में लगा मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर। देखो वो तो बहुत ही खस्सी लस्सी जो भी आप उसे बोलना चाहो उस तरह का इंजन होता है। यहाँ पर जो भाई जर्मन इंजन है ना 3 सिलेंडर वाले 1 लीटर, दे आर लाइक जस्ट रॉकेट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पावर की भी बात करता हूँ ना दोस्तों, देखो अब अगर मैं वर्ना से स्टार्ट करता हूँ, वर्ना में क्या है ना, आपको 113 bhp मिलता है, वो भी 6300 की आरपीएम पे यार। मतलब 113 bhp 6000 आरपीएम में मजा सा नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप होंडा सिटी भी देखो यहाँ पे, सो 119 bhp है 6000 आरपीएम पे। और अगर पावर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, देखो पावर की वर्टस की अगर हम बात करें तो 114 bhp आपको 5500 आरपीएम पे मिल जाएगी। सो स्लाइटली बेटर है। 114 bhp आपको 5000 और 5500 आरपीएम में मिल जाएगी। अगर हम टॉर्क की बात करें, सो सिमिलरली टॉर्क है देखो, अराउंड 145 mm वर्ना और होंडा सिटी में है। इनफैक्ट वर्ना का थोड़ा सा 2 पॉइंट कम है, 143.8 समथिंग है और होंडा सिटी का 145 न्यूटन मीटर है। और वर्टस का 178, लाइक 180 न्यूटन मीटर टॉर्क है स्लाविया का और वर्टस का। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लोअर वेरिएंट्स की बात करता हूँ, जैसे मान लो हम इंजन की बात कर रहे हैं, तो स्लाइटली पावर आपको ज्यादा मिलती है स्लाविया और वर्टस में। तो भाई इनकी जो माइलेज है ना, थोड़ी सी आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू होंडा सिटी एंड वर्ना। यहाँ पर होंडा सिटी की माइलेज काफी अच्छी आती है, इसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं। इनफैक्ट यार जो सिडान्स होती है ना, इनके नेचर में ही माइलेज होती है। हाईवेज पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी, काफी अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स और बहुत अच्छी माइलेज निकाल देते हैं। और देखो यहाँ पर अगर मैं ना अगर तारीफ करूं जर्मन इंजन्स की या फिर जर्मन ब्रांड्स की, इन कार्स की बॉडी पे जो एरोडायनामिक शेपिंग है ना यार, इट इज जस्ट लाइक वाओ भाई। भगाने में ये कार इतनी स्मूथ चलती है, इतनी स्टेबल चलती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि होंडा सिटी और वर्ना उतनी स्टेबल नहीं है, बट मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुछ परसेंट ऊपर ही रखना चाहूंगा। बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों। वो डिसएडवांटेजेस क्या है? अभी जो जर्मन कार्स है ना भाई, इनकी कॉस्ट जो है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है यार, इनकी सर्विस कॉस्ट काफी महंगी पड़ जाती है।
इनके पार्ट्स की कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती है एज कम्पेयर टू होंडा सिटी एंड वर्ना। और यहाँ पर अगर मैं इनकी रीसेल फैक्टर की भी बात करता हूँ तो थोड़ा रीसेल फैक्टर इसका कम ही है। सबसे अच्छी रीसेल है भाई होंडा सिटी की, उसके बाद वरना ठीक ठाक बिक जाती है। अगर मैं जर्मन कार्स की बात करूँ ना, इसमें क्या है ना, डिपेंड करता है कि आपको बायर मिल गया ना, अगर वो अगर जर्मन कार्स का लवर है तो अच्छा रेट मिल जाता है। इफ इन केस अगर आपकी कार फंस गई, आपको अच्छा बायर नहीं मिल रहा, उसके लिए भाई सभी बराबर है, चाहे होंडा हो चाहे वरना हो, उसको सभी कुछ सेम लगता है, तो वहां पर इसका फिर रेट काफी टूट जाता है। अब अगर हम माइलेज वाइज देखते हैं ना, जो कंपनी क्लेम करती है, तो 18 ही वरना की है, 18 ही होंडा सिटी की है, और स्कोडा और स्लाविया की अराउंड 2020 कमिट कर रखी है। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, इन कार्स को भगाने का जो ड्राइविंग प्लेजर है ना, बहुत अच्छा है जर्मन कार्स का। तो आप उसको पंजा दबाओगे ही दबाओगे, अब माइलेज कंपनी कितनी कह ले आप निकाल नहीं पाओगे। और जब मैं कह रहा हूँ माइलेज नहीं आ पाएगी ढंग से दोस्तों, ऑब्वियसली यार देखो वो टर्बो चार्ज इंजन हो जाते हैं। यहाँ पे एन इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वर्सेस टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर, तो हल्का सा वहां पर भी फैक्टर आता है माइलेज के कम आने का। अब अगर हम बात करें कार के डायमेंशंस की, इन चारों कार्स की अगर मैं लेंथ की बात करूं, जो लंबाई होती है, सारी 4500 mm की कार्स हैं, तो उनकी रोड प्रेजेंस काफी प्यारी होती है, खड़ी भी ना बहुत लंबी लगती है भाई। 500 लीटर का तो बूट स्पेस है, अभी उस पर भी बात करेंगे। सो अगर वरना की टू दी पॉइंट बात करते हैं, वरना की है 4535 4535, होंडा सिटी की है 4574 4574। तो यहाँ पर अराउंड 35 के आसपास ही थोड़ी सी ज्यादा mm की लेंथ है अगर मैं होंडा सिटी की बात करता हूँ तो। 4561 वर्टस की है, 4541 स्कोडा स्लाविया की है। सो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कम लेंथ जो है वो वरना की है, उसके बाद है स्लाविया, उसके बाद है वर्टस, और सबसे लंबी है होंडा सिटी। अब अगर हम बात करें कार की विड्थ की, तो अंदर बैठने के बाद जो शोल्डर रूम होता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा वरना में 1765 mm का। उसके बाद आपको मिलेगा वर्टस और स्लाविया का सेम है, क्योंकि सेम ही प्लेटफॉर्म है, 1752 का। ठीक है, लास्ट में जो सबसे कम विड्थ है, जो चौड़ाई है 3 लोगों के बैठने का शोल्डर रूम, वो आपको मिलेगा होंडा सिटी में 1748। तो अराउंड मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाविया वगैरह से 4-5 mm का ही है, बट अगर हम वरना से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कार के हाइट फैक्टर की, कि कार थोड़ी सी ऊंची कौन सी है, तो यहाँ पर ना जर्मन कार्स हो जाती है, क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस पे भी काम करा हुआ है। 1507 mm की आपको कार की हाइट मिलती है। सो इस बार थोड़ी कमांडिंग पोजीशन भी ना इन्होंने इंप्रूव करी है अपनी, क्योंकि यार R&D बहुत करते हैं जर्मन लोग भाई, ये काफी ज्यादा R&D करते हैं, इतनी R&D करते हैं कि बैठने के बाद आदमी को क्या फील हो रहा है, कैसा दिख रहा है, हवा कहाँ से आ सकती है, उसको एसी का एंगल कहाँ सेट करना, भाई बहुत R&D करते हैं ये लोग, बहुत दिमाग लगाते हैं जर्मन। होंडा सिटी की हाइट की बात करें तो 1489, और वरना की बात करें तो 1475। अब देखो R&D जितनी भी कर ले जर्मन, उस बात के पैसे भी तो वसूलते हैं यार, ये बात भी तो बोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों व्हील बेस की, कि कार के अंदर बैठने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो लेग रूम है कहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर ना अगर महिंद्रा 300 की मैं बात करूँ तो वहां पर 2600 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, पर यहाँ पर ना वरना में आपको 70 mm और मिल रहा है, तो अराउंड 2670 mm का व्हील बेस, वरना में काफी ज्यादा अच्छा लेग रूम है। और होंडा सिटी की बात करें तो सेम ही है 2600, और वर्टस में भी काफी अच्छा है भाई, इंप्रूव्ड है 2651, यानी कि 2651 mm का वर्टस और अपना स्लाविया के अंदर व्हील बेस हो जाता है। तो काफी अच्छा लेग रूम है इन दोनों कार्स के अंदर भी। सो दोस्तों जब हम हाइट टैली कर रहे थे, आपने नोटिस करा होगा कि जर्मन कार्स की जो हाइट है कार की अच्छी है, उसका रीजन ना ग्राउंड क्लियरेंस भी हो जाता है। अब यार अगर आप देखो आज की डेट में होंडा सिटी एंड वरना, ऑब्वियसली सेडान्स है, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, 165 mm की इनकी ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। पर अगर आप उसको कंपेयर करते हो इनसे भाई, 180 mm की वूपिंग ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। तो यार 15 mm काफी होता है ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भाई यहाँ पर इस बार आपको उठी हुई कार्स यहाँ पे दोनों नजर आएंगी। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें कार का जो बूट स्पेस होता है, वो सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है वरना में 528 लीटर का, क्योंकि उसका व्हील बेस ज्यादा था, तो इस वजह से थोड़ी जगह बच गई, तो वो इन्होंने थोड़ी सी बूट में यूटिलाइज करी है। और अगर हम होंडा सिटी की बात करें 506 लीटर का बूट स्पेस है, वर्टस की अगर हम बात करें और स्लाविया की तो 521, आई थिंक 7 लीटर कम है एज कम्पेयर टू वरना, काफी अच्छा बूट स्पेस है यार। 500 लीटर बहुत हो जाता है यार, कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको इतना बूट स्पेस नहीं मिलता। अगर आप इन कार्स की बात करते हो यार, जैसे कोई भी कार ले लो आप अपनी, नेक्सॉन हो गई या फिर ये सब हो गई, तो ये 350 के आसपास ही लैंड कर जाती हैं 3XO वगैरह, पर सीडैन की लेंथ काफी होती है, तो भाई 500 लीटर प्लस बूट स्पेस आपको मिलता है। अब यहाँ पर पता है दोस्तों मेन चीज क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि यार इतना पैसा लगाकर हम क्या करें, 3XO जैसी कार की तरफ जाएं, कॉम्पैक्ट एसयूवी, या फिर हम सीडैन की तरफ जाएं। सीडैन में क्या है ना, अगर मैं खासकर होंडा सिटी की बात करूं, देखो होंडा के इंजन ना बहुत कारगर है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है भाई। होंडा सिटी लेने का मतलब है आप इसे 15 साल भी इजीली चला सकते हो, आपको ना ज्यादा टेंशन नहीं होगी। पार्ट्स की कॉस्ट देखो बिल्कुल मारुति टाइप नहीं मिलेगी आपको, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब मारुति का अगर हमने नाम लिया है तो देखो थोड़ा सा ना सियाज का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। सियाज की देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी भी हैं और बेकार भी हैं। देखो सियाज भी सीडैन ही है ऑब्वियसली,
पर अगर आप इन्हें इन बाकी कार्स से कंपेयर करते हो ना, तो थोड़ा सा कुछ लेवल ये नीचे आती है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो इसका जो एंट्री प्राइस है 10.5 लाख रुपए आपको ऑन रोड मिल जाती है, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर पहले से ही जो कार अराउंड लाख रुपए का मार रही है, तो कुछ ना कुछ चीजें तो कम होंगी ना वहां पे। अब अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसके इंजन की पावर भी कम है। ये 103 bhp आपको दे रहा है। इसमें वही K15 ब्रेजा वाला इंजन है और 138 mm का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है आपको। तो ब्रेजा वाला इंजन है, तो चलाने में ना कुछ अलग नहीं फील होगा आपको। डायमेंशंस और डायनामिक्स थोड़े से अलग हैं, तो कार में आपको स्लाइटली बेटर लग सकता है। स्पेस कार का अच्छा है। कार की हाइट सबसे ज्यादा है अगर मैं इसको बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करता हूं दोस्तों। इसकी अगर मैं लेंथ की बात भी करता हूं, तो वो सारी कार्स 4500 mm प्लस है और ये इकलौती सीडान 4490 की है। तो 10 mm कम ही है ये 4500 mm से। बाकी से तो काफी कम हो गई। पर इसकी हाइट जो है ठीक है भाई, अगर हाइट देखते हैं तो 1485 mm है 1485, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर किया हुआ इसने। पर सियाज लेने का दोस्तों एक एडवांटेज पता है क्या यार? देखो, सियाज की जो रीसेल है ना, ये आपकी कार रुकेगी नहीं, फंसेगी नहीं। आपने ली, आपने चलाई, मारुति का कार आप बेचोगे ना कोई ग्राहक आपको सियाज का बहुत आराम से मिल जाएगा। आपने चलाई, माइलेज अच्छी निकाली, बहुत VFM कार है, आगे बेचोगे आराम से आपकी बिकती चली जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की कि यार देखो, अब 3XO में क्या है ना, या फिर कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी में, पहले 3XO की बात करते हैं। इतना पैसे में ना आपको ऑटोमेटिक कार भी मिल सकती है 3XO में, ठीक है। यहाँ पे आपको मैनुअल के ऑप्शन मिलेंगे, या फिर आप डीजल की तरफ भी जा सकते हो, वहाँ पे डीजल के इंजन के ऑप्शन भी खुल जाते हैं, TGDI भी खुल जाता है। अगर मैं पावर की बात करता हूँ ना 3XO की, तो इस बार उन्होंने ऐसा गेम खेला है कि भाई काफी इतनी तगड़ी पावर दे रही है ये, टॉर्क हो या फिर इसका जो BHP है, कि अच्छी कार्स को बीट कर रही है। सबसे ज्यादा पावर आपको TGDI में आपको मिल जाएगी। पर अब यहाँ पे ना यही चॉइस बचती है कि यार सेडान की तरफ जाऊं या फिर एसयूवी। देखो, जो सेडान लवर होता है ना, वो सेडान लवर ही होता है, उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। सो कंक्लूजन ये है कि भाई देखो, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक चाहिए और आपको पावर चाहिए, ऑटोमेटिक डीजल टाइप कार चाहिए, अच्छी बिल्ड चाहिए, तो 3XO में मिल जाएगा। आजकल जमाना एसयूवी कार्स का है। हार्ड कोर अगर आप सेडान लवर्स हो, तो अब देखो जर्मन कार्स का क्या है ना यार, ये ऐसी कार्स होती हैं थोड़ी सी, ये आपका ना स्टेटस रिफ्लेक्ट करती है। आप कहीं कार से उतरे, आप कहीं भी जा रहे हो, तो इनका ना लोगो बोलता है। स्कोडा और जो वर्टस अपनी वॉक्सवैगन है, इनका लोगो बोलता है कार का कि भाई महंगी कार है। एक बंदा ऑडी से उतर रहा हो, BMW से उतर रहा हो, आप अपनी स्लाविया वर्टस से उतर रहे हो, तो वो बंदा भी समझता है कि भाई ये बंदा भी थोड़ा सा अच्छी प्रोफाइल का है, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई इस कार के पार्ट्स, इसकी मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट होता है। आपको एक वाइब मिलती है, एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलता है थोड़ा सा। ये एक लो सेगमेंट लग्जरी कार एक्सपीरियंस करवाने के लिए आपको ये ब्रांड्स बनाए गए हैं। और अगर मैं बात करूं, देखो होंडा के इंजन बने हैं ड्यूरेबल 4 सिलेंडर लॉन्ग लाइफ के लिए। 12-15 साल भी चलानी हो तो होंडा सिटी है। वरना पे देखो, मैं इतना 12-15 साल वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, पर यह कि आपके 8-10 साल आराम से निकालेगी। अब आप चाहे वरना की बात करो या होंडा सिटी की बात करो, ये जर्मन इन सेडान से थोड़ी सी लेस इफेक्टिव है। इनकी कॉस्ट भी इजी टू मेंटेन है, उतनी ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, उतने ज्यादा महंगे पार्ट्स नहीं पड़ते, तो ये आपके पॉकेट में इजीली आ जाएंगे, आप इनको मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी कार ओन करते हो तो हम आपको वेलकम करते हैं ओपन माइक में। उसका मतलब है कि आप हमारी ईमेल पे ईमेल कर दीजिए। आप कोई भी कार चलाते हो, आप अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो वी आर ऑलवेज वेलकम। स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR से हो, तो डेफिनेटली हमें ईमेल ड्रॉप करो। अपनी कार की तारीफ, बुराई, जो भी आपको करने का मन हो, हमारे चैनल के माध्यम से आप आगे कर सकते हैं।